क्या आपने कभी रात को अकेले बैठकर सोचा है, अगर एक दिन सब कुछ छूट ही जाना है, धन, परिवार, नाम, पहचान, शरीर, तो फिर हम जी क्यों रहे हैं? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? यही प्रश्न एक दिन राजा जनक के मन में भी उठा। उनके पास सब कुछ था, अपार धन, विशाल राज्य, सम्मान, शक्ति और ज्ञान। फिर भी भीतर एक खालीपन था। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, यदि अंत में मृत्यु ही सब कुछ समाप्त कर देती है, तो जीवन का अर्थ क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, अधिकांश लोग जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वे जी क्यों रहे हैं। वे सुबह उठते हैं, काम करते हैं, धन कमाते हैं, इच्छाओं के पीछे भागते हैं और एक दिन संसार छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं पूछते कि इस पूरी दौड़ का उद्देश्य क्या है। जनक ने पूछा, तो क्या धन कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है? अष्टावक्र बोले, यदि धन ही उद्देश्य होता तो संसार के सबसे धनी लोग सबसे अधिक संतुष्ट होते, लेकिन ऐसा नहीं है। धन जरूरी है, पर वह साधन है, साध्य नहीं। जैसे नाव नदी पार कराने के लिए होती है, कोई नाव को ही अपना गंतव्य नहीं बना लेता। जनक ने फिर पूछा, तो क्या परिवार, संबंध और प्रेम ही जीवन का उद्देश्य है? अष्टावक्र बोले, परिवार जीवन का सुंदर हिस्सा है, लेकिन उद्देश्य नहीं, क्योंकि जो बदल सकता है वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, और यदि तुम अपना पूरा जीवन किसी बदलने वाली चीज पर टिकाओगे, तो उसके बदलते ही तुम्हारा जीवन अर्थहीन लगने लगेगा। फिर अष्टावक्र ने जनक से एक प्रश्न पूछा, राजन, जब तुम छोटी थी, तुम्हारा शरीर अलग था, आज अलग है। विचार भी बदल गए, भावनाएं भी बदल गईं, लेकिन तुम्हारी भीतर जो ये अनुभव करता है कि मैं वही हूं, वो कौन है? जनक कुछ क्षण मौन हो गए। अष्टावक्र बोले, जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो सकते। तुम वो हो जो हर परिवर्तन को देख रहा है। यहीं से जीवन के उद्देश्य का रहस्य शुरू होता है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं, सुख बाहर, शांति बाहर, सम्मान बाहर, प्रेम बाहर, लेकिन जिसने खोज करनी है उसे कभी नहीं खोजते। अष्टावक्र कहते हैं, जीवन का उद्देश्य संसार को जीतना नहीं है, स्वयं को जानना है। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, यदि स्वयं को जानना ही उद्देश्य है, तो फिर काम क्यों करें, सपने क्यों देखें, सफलता क्यों चाहें? अष्टावक्र का उत्तर बहुत सुंदर है। वे कहते हैं, एक अभिनेता मंच पर राजा की भूमिका निभाता है। उसे पता होता है कि वो वास्तव में राजा नहीं है, फिर भी वो अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाता है। ठीक वैसे ही जीवन जियो, कर्म करो, सपने देखो, सफल बनो, लेकिन ये मत भूलो कि ये तुम्हारी भूमिकाएं हैं, तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं। यही भूल मनुष्य को दुख देती है। जो स्वयं को धन समझता है, धन खोने पर टूट जाता है। जो स्वयं को सम्मान समझता है, अपमान से दुखी हो जाता है। जो स्वयं को शरीर समझता है, बुढ़ापे और मृत्यु से डरता है। लेकिन जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, उसका केंद्र इन सब के पार चला जाता है। अब अंत में जनक ने एक आखिरी प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि एक वाक्य में बताना हो तो जीवन का उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना है, और स्वयं को जानकर इस संसार में प्रेम, जागरूकता और शांति के साथ जीना है। न संसार से भागना, न संसार में खो जाना, बल्कि संसार के बीच रहकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। और शायद यही वो उत्तर है जिसे हम सब खोज रहे हैं, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है, उसी दिन जीवन बोझ नहीं रहता, वो एक अवसर बन जाता है, सत्य को पहचानने का अवसर। और शायद
यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।